गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल द स्टडी पॉइंट को आपका फिर से एक बार वेलकम करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका भी हम क्या बताए थे कि फर्दर इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखे हैं हम। तीन को पॉइंट्स लिखे हुए, तीनों पॉइंट्स में क्या क्या लिखे हैं। तो पहला लिखे हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस और ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। पहला पॉइंट लिखे हैं कि यह सिंस और ट्रांस टाइप आइसोमर्स होगा। सिस का मतलब क्या होता है, यह एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है सेम साइड। और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड, ये भी एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेनली अकर्स इनटू 6 और 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। और अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैविंग ऑलवेज डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है इसके पास। और कुछ आगे हम आपको इसका इंपॉर्टेंट से एग्जांपल बताने जा रहे हैं स्क्वायर प्लानर का। जैसे हम यहाँ लिखे सेम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स दैट सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हम क्या लिखे हैं टाइप 1 में एम A2 B2। अब इसी को हम आगे आपको ऊपर में बता रहे हैं कि एम यहाँ क्या काम करेगा, A2 क्या काम करेगा और B2 क्या काम करेगा। बने रहिए मेरे साथ। अब अभी देखेंगे हम लोग क्या टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में जो हम लिखे हैं यहाँ एम A2 B2, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर एम इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रल मेटल। और ये एंड बी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिगेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल में हम क्या लिखे, PTNS2 NH3 का होल 2 इंटू Cl2। तो ये हो गया हम लोग का क्या, सेंट्रल मेटल, और ये हो गया हम लोग का क्या, लिगेंड्स। अभी इसका हम लोग ड्रॉ यहाँ करेंगे, फिगर बनाएंगे कि कैसे या सिस और ट्रांस है। तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप में एम A2 B2 एम A2 B और C। तो आइए देखते हैं पहला टाइप को हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या बनाएंगे, पहला टाइप का फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेंट्रल मेटल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल को लिखेंगे। तो जैसे हम यहाँ लिखे P, क्या लिख दिए, PT। अब ये PT जो हम लोग का हो गया, अब इसके पास लिगेंड की संख्या कितना है, 2 है। तो यह लिगेंड की संख्या हम लोग क्या करेंगे, इसके पास जोड़ देंगे, बैठा देंगे, यानी NH3 और NH3। और इसके पास हम लोग क्या दे देंगे, Cl2। तो यह जो फिगर हम लोग का बन के तैयार हुआ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिस आइसोमेरिज्म। क्या लिखेंगे, इसको हम लोग सिस लिखेंगे। और इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो बना करके हम लोग का तैयार करेगा, वह क्या को बना के तैयार करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है। एक सिस बनेगा और दूसरा ट्रांस बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसी जगह हम इसको बना देते हैं दूसरा। तो कैसे लिखेंगे, PT, यहाँ हम लोग का आ जाएगा NH3 और यहाँ आ जाएगा NH3 Cl और यहाँ आ जाएगा क्या, Cl। तो यह जो हम लोग का बन के तैयार हुआ, यह क्या हो गया, तो ट्रांस आइसोमर हो गया। अब पूछता है कि ये पहला टाइप ऑफ एग्जांपल में कि दोनों में से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का संख्या कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, या 1 हो गया और या 2 हो गया। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, तो टाइप 2 देखेंगे। तो टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, तो सेंट्रल मेटल को हम लोग ले लेंगे। और सेंट्रल मेटल में यहाँ हम लोग फिगर बना रहे हैं, सेंट्रल मेटल को पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके पास हम लोग क्या करेंगे, दोनों लिगेंड्स को बैठा देंगे। जैसे NH3 और यहाँ क्या हो जाएगा, NH3, यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा Br। तो यह जो हम लोग का बनेगा वह सिस टाइप का बनेगा। कैसा बन गया, तो हम लोग क्या कहे, सिस टाइप का बन गया। और दूसरा जो भी हम लोग बनाने जा रहे हैं उसको क्या बनाएंगे, ट्रांस। इसी का हम लोग ट्रांस बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, PT, इस जगह पे हम लोग का क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा NH3, यहाँ भी हो जाएगा NH3,
यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा क्या Br। और इस टाइप ऑफ डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप ऑफ डायग्राम को हम लोग कहेंगे ट्रांस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। अब यहाँ अगर हम लोग को पूछता है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नंबर कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो टाइप 2 में भी हम लोग क्या लिखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नंबर कितना है, तो 2 है। ये भी सीस और ट्रांस का काम करता है। ये भी दो प्रकार का बनाता है, एक सीस और दूसरा ट्रांस बनाता है। जैसे टाइप 1 बनाया वैसे टाइप 2 भी बनाया। तो यह हम अभी जो आपको बताए हैं वह टाइप 1 और टाइप 2 बताया है। आगे अभी हम आपको टाइप 3 और टाइप 4 बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आप मेरा चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए और बने रहिए आप मेरे साथ। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो एक टाइप 3 देखेंगे और दूसरा टाइप 4 देखेंगे। तो टाइप 3 में हम लोग क्या लिखे हैं, MABCD, जिसका एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं PTNH3 और H2OClBr। अब इसका डायग्राम देखेंगे और दूसरा हम लोग चौथा हम लोग क्या देखेंगे, तो चिलेटिंग लिगेंड्स देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप 3 का देख लेते हैं। टाइप 3 का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनेगा और कितना डायग्राम इसका बना करके तैयार करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, PT, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग NH3 और यहाँ क्या लिखेंगे H2O, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या Cl और यहाँ क्या कर देंगे Br। एक डायग्राम ये बना दिया और दूसरा डायग्राम हम लोग का क्या बना जाएगा, तो यही लिखते हम लोग P और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या NH3 और यहाँ लिखेंगे H2O, यहाँ लिखेंगे हम लोग Cl और यहाँ लिखेंगे क्या Br। या दूसरा डायग्राम बन गया, या दूसरा डायग्राम और या पहला डायग्राम बन गया। और तीसरा डायग्राम हम यहाँ बना रहे हैं, जैसे यहाँ PT लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग NH3 और यहाँ क्या लिखेंगे H2O, यहाँ लिखेंगे Br और यहाँ लिखेंगे Cl। तो यहाँ कितना संख्या में बन गया या कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 3। तो यह बहुत ज्यादा एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा, टाइप 1 रहे, 2 रहे, या कोई आपको एक एग्जाम्पल दे देगा और वहां पूछेगा कि इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना प्रकार का बनेगा, तो आपको इस टाइप में बना करके वहां निकालना है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे किसका 4 टाइप का देखेंगे, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। ऐसा करते हैं, इसको इस फिगर को, अच्छा चलिए यही हम बनाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स को। मान लीजिए हम लोग का एक हो गया PT, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं H2N और यहाँ क्या लिख सकते हैं CH2, C डबल बॉन्ड वो और C सिंगल बॉन्ड वो। तो हम लोग क्या देखे थे कि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा NH2 CH2 C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड वो और C सिंगल बॉन्ड वो। तो ये हम लोग का जो बन गया वह क्या बन गया, तो ये सीस टाइप बन गया हम लोग का चिलेटिंग लिगेंड्स में। और इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला बन गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसका ट्रांस देखते हैं। तो ट्रांस हम लोग कैसे देखेंगे, तो आइए यहाँ लिखते हैं PT और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग NH2, यहाँ लिखेंगे CH2, यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड वो और C सिंगल बॉन्ड वो। तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं NH2 CH2 C डबल बॉन्ड वो C सिंगल बॉन्ड वो। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस टाइप। अब अगर यहाँ हम लोग को पूछता है कि नंबर 4 में चिलेटिंग लिगेंड्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना प्रकार का बना है, इसका संख्या कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका संख्या जो है वह 2 बना करके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को तैयार करता है। कौन, तो चिलेटिंग लिगेंड। इसी तरह से हम आपको अब अगला बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में ऑल स्टडी पॉइंट।